दोस्तों, आज आप लोगों के बीच आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर भारतीय रेलवे से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आया हूं मैं। इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा टॉपिक्स लंबा है, लंबा चलेगा। भारत के प्रमुख रेलवे जोन और भारतीय रेलवे गेज इंजन डिब्बे निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ हैं। इन चार टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करते हैं। अब देखिए, भारत के रेलवे जोन जो हैं वो प्रमुख 17 हैं, ठीक है। उन 17 रेलवे जोन और उनका मुख्यालय, स्थापना वर्ष, किस तिथि को हुआ, ये सारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेलवे मध्य रेलवे का ही स्थापना हुआ था, जिसका कि मुख्यालय मुंबई वीटी है। और ये 5 नवंबर को बना था। 5 नवंबर 1991 ईस्वी में स्थापना इसका हुआ था। फिर दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। चेन्नई ये 14 अप्रैल 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट है। चर्च गेट मुंबई में ही पड़ता है, ठीक है, मुंबई में ही पड़ता है। ये इसका स्थापना 5 नवंबर 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नॉर्थ रीजन जिसे बोला जाता है, नॉर्थ रेलवे या एनआर लिखा मिलेगा, तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। फिर पूर्व रेलवे आता है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता के फेयरली प्लेस एक जगह है, ये इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल में। फिर आता है छठा नंबर पर पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। और इसका स्थापना इस मुख्यालय का कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में 14 अप्रैल को हुआ था। फिर 7वें स्थान पे आता है दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका मुख्यालय कोलकाता के रिच गार्डन में है। और इसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। फिर 8वां स्थान पे आता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुआ था। फिर आता है 10वें नंबर पर पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुआ था। फिर आता है 11वें नंबर पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ठीक है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसका स्थापना 2002 ईस्वी में 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को इन दोनों हाजीपुर और जयपुर को दो अलग जोनों में, मतलब एक ही साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों मुख्यालय का स्थापना तिथि याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक ही दिन है, 1 अक्टूबर 2002 को, ठीक है। फिर आता है आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका मुख्यालय हुबली है। ये भी कोलकाता में ही पड़ता है। ये 2003 ईस्वी में बनता है। इसका मुख्यालय का स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी में है। और ये 1 अप्रैल को बनाया जाता है। फिर आता है 13वें नंबर पर उत्तर मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। ये 2003 में 1 अप्रैल को। अब देखिए 1 अप्रैल से यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेलवे जोन 1 ही अप्रैल को बनते हैं। और सब 2003 ईस्वी में ही। देखिए उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये पांचों जो रेलवे जोन हैं, इन पांचों रेलवे जोनों का मुख्यालय अलग अलग है, बट स्थापना तिथि सेम डेट में है। 2003 के 1 ही अप्रैल को इन पांचों रेलवे जोनों का स्थापना हुआ था। तो चलते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। इसका भी स्थापना तिथि 2003 में 1 अप्रैल को हुआ। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। इसका भी स्थापना 2003 के 1 अप्रैल में हुआ। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर है, इसका मुख्यालय। इसका भी स्थापना 2003 ईस्वी के 1 अप्रैल को हुआ। फिर 15वां स्थान पर आता है पश्चिम मध्य रेलवे।
इसका मुख्यालय जबलपुर है। 2003 ईस्वी में 1 अप्रैल को इसका स्थापना होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है इसका मुख्यालय, और ये 2003 ईस्वी में 1 अप्रैल को बनाया गया। फिर आता है दक्षिण तटवर्ती रेलवे, जो कि पिछले साल रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया 2019 में। ये चीज याद रखिएगा। तो ये थे प्रमुख 17 आपके रेलवे जोन। फिर आता है रेलवे गेज। रेलवे गेज भारत में क्या क्या कैसे चलते हैं? ब्रॉड गेज होता है, सबसे बड़ा है ब्रॉड गेज। इसकी लंबाई जो होती है 5 फीट 6 इंच होती है, 5 फीट 6 इंच होती है। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.676 मीटर होगा। ठीक है। फिर आपका आता है, फिर नेक्स्ट में आता है आपका मीटर गेज। मीटर गेज में 3.33 फीट, 3.33 बोलते हैं या 33 फीट, या फिर ये 1 मीटर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है नैरो गेज। नैरो गेज का लंबाई जो है 2.6 फीट होता है, और इसका जो है मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.762 मीटर होगा। फिर आता है स्पेशल गेज। स्पेशल गेज जो होता है इसमें 2.031 फीट इसकी लंबाई होती है। अगर मीटर में आपसे पूछा जाए तो मीटर में आपका 0.610% होगा, मीटर होगा। ठीक है। उसके बाद आपका इंजन निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ पर है भारत में? तो इंजन निर्माण केंद्र जो है विद्युत इंजन निर्माण चितरंजन में है। ठीक है। विद्युत इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन में है। डीजल लोकोमोटिव केंद्र वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव केंद्र वाराणसी में है। डीजल इंजन के पुर्जे कहाँ बनते हैं अगर आपको पूछा जाए तो ये पटियाला में बनता है। ठीक है। पटियाला कहाँ पड़ता है आपको पता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी बोला जाता है। टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, या इसका दूसरा नाम है डीजल इंजन निर्माण केंद्र। ये चितरंजन में है। चितरंजन में 2 हैं। ठीक है। एक है विद्युत इंजन, एक है डीजल इंजन, दोनों का निर्माण होता है चितरंजन में, ये याद रखिएगा। फिर आता है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है। ये जमशेदपुर में पड़ता है। उसके बाद आता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका दूसरा नाम भेल भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो है ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। इसका ये मुख्य केंद्र भोपाल में है। फिर आते हैं अब डिब्बे का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? डिब्बे का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण पेरम्बूर में होता है। पेरम्बूर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। फिर आता है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण कपूरथला में होता है। कपूरथला कहाँ? पंजाब में है, याद रखिएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका ये कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। व्हील एंड एक्सल प्लांट, ये भी बेंगलुरु में है, ये भी कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये जो है कोलकाता में है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, भारतीय रेल को भारत की लाइफ लाइन बोला जाता है। लाइफ लाइन दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने का एक फायदा है, ये है कि भारतीय रेल को भारत की लाइफ लाइन बोली जाती है। ये चीज याद रखिएगा, भारतीय रेलवे को भारत की लाइफ लाइन बोला जाता है। और एक चीज यहां से नोट कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में 2020 में सबसे ज्यादा इंजन का निर्माण चितरंजन इंजन लोकोमोटिव इंजन किया, या चितरंजन विद्युत निर्माण इंजन बोल सकते हैं। ये दोनों मिलके ही दुनिया में सबसे, चितरंजन लोकोमोटिव बोला जाए या चितरंजन डीजल लोकोमोटिव, ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इंजन का निर्माण किया। ठीक है। और भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको दिया गया भारतीय रेलवे से रिलेटेड ज्ञान, ये आरआरबी एनटीपीसी में बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको
इतने सारे प्रमुख टॉपिक्स को लेकर आया आप लोगों के बीच। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है जेएमसी क्लास का दिया गया ज्ञान, तो अपने दोस्तों के बीच एंड खुद से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पे नया यूजर हैं वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी नए आने वाले इस प्रकार की वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलता रहे, और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज